नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुक करते हैं खबरा तहसील का और शुरुआत करते हैं जयपुर संभाग से। जवारामगढ़ में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल जीवन मिशन में तैयार योजना में पानी की सप्लाई को चालू किया। दौसा के सिकराय में हाईवे पर अचानक बाइक आगे गाय आ गई बाइक के, जिससे हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। महवा के रामगढ़ गांव में भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। सरपंच बनवारी लाल और पुष्पेंद्र सांथा की पहल पर 1 दर्जन से अधिक पेड़ों पर परिंदे लगाए गए। रोजाना दाना पानी की व्यवस्था की गई। जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 26 में पेयजल की समस्या को लेकर प्रदर्शन। अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कई दिनों से कॉलोनी में पानी नहीं आने से निजी टैंकर खरीदने को मजबूर हुए ग्रामीण। सागारेर में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में 16 जून को सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा आयोजित। पदाधिकारियों ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा कर प्रथम न्योता दिया। सांगानेर में गोंसाई दसनामी हितकारिणी समिति के तत्वाधान में पुस्तक का विमोचन कर 151 परिंदे वितरित किए गए। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। और चलिए अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। झुंझुनू में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बसंत विहार में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने कहा, आज के युवाओं को चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। फतेहपुर में नौतपा में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ। चौथे दिन तापमान 48 डिग्री के पार पहुंचा। ऐसे में स्काउट संघ रेलवे स्टेशन पर 3 दिनों से लगातार रेल यात्रियों को शीतल जल और शिकंजी वितरित की गई। चूरू में झुलसाने लगी गर्मी। मई में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। 9 साल में तीसरी बार पारा 50 डिग्री के पार। 1 जून 2019 को था 50.8 डिग्री। सीकर में बीकानेर हाईवे पर कल्याणपुरा गांव के पास स्विफ्ट कार और थार में भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर घायल हुए। घायलों का सीकर के अस्पताल में इलाज जारी। सीकर जिला प्रभारी सचिव श्रेया गुहा पहुंची सावलपुरा। गुहा ने किसान गौशाला का किया निरीक्षण। गौशाला संचालकों को दिया पानी के छिड़काव करने का निर्देश। प्रभारी सचिव ने गौशाला में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीकर कलेक्टर ने खाटू पालिका में प्रशासनिक बैठक ली। खाटू धाम में बेहतर सुविधा और समस्याओं को लेकर चर्चा की। वहीं बिजली विभाग का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलौदी वन विभाग ने पौधारोपण के लिए तैयार किए 4,71,000 पौधे। बारिश शुरू होने पर पौधारोपण वितरण का कार्य शुरू हुआ। कार्य योजना बनाकर कलेक्टर को भेजी रिपोर्ट। फलौदी में नगर परिषद से तथ्य छुपाकर पट्टा हासिल किया। राजस्व कार्मिकों और तहसीलदारों ने मामले की जांच की। दस्तावेजों में गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर पट्टा निरस्त किया गया। पूर्व पीसीसी सचिव महेश व्यास ने हरिद्वार से फलौदी के लिए शुरू की कांवड़ यात्रा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य फलौदी में गायों और नंदियों के लिए अतिरिक्त अस्पताल खोलना। जोधपुर के बावड़ी में अवैध डोडा पोस्ट और अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। होटल की आड़ में अफीम बेच रहे थे दोनों तस्कर। होटल के तहखाने के अंदर से 1 किलो 100 ग्राम अफीम का दूध और 5 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ। सनबर्डी क्षेत्र में भीषण गर्मी का तांडव। ग्रामीण इलाकों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। वहीं पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने तहसील कार्यालय के आगे मटके फोड़कर विरोध जताया। बाड़मेर जिला प्रभारी सचिव सुबीर कुमार पहुंचे जिला मुख्यालय। गली मोहल्ले में जाकर पेयजल सप्लाई को लेकर स्थानीय लोगों से संवाद किया। जलदाय विभाग के अधिकारी भी साथ रहे। प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ का जैसलमेर दौरा। राजकीय जवाहर अस्पताल का किया निरीक्षण। ट्रॉमा सेंटर और जेरियाट्रिक वार्ड का जायजा लिया। अस्पताल में बंद पड़े सेंटर को लेकर नाराजगी जाहिर की। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग के तहसील की खबरों पर। सिरोही के माउंट आबू में स्वच्छता अभियान चलाया। पोलो ग्राउंड की 300 बच्चों ने मिलकर सफाई की। स्काउट के बच्चों का राष्ट्रपति प्रशिक्षण शिविर चल रहा है।
जिसमें बच्चों को दिया गया था सफाई अभियान का टास्क। पाली के देसूरी में लापता युवक की तलाश के लिए देर रात कुएं में चलाया सर्च ऑपरेशन। कुएं के अंदर गैस के रिसाव को लेकर सर्च ऑपरेशन करना पड़ा बंद। युवक का कुएं के पास मिला था मोबाइल, स्कूटी और पर्स। साचौरा एसपी हरिशंकर के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। 18.59 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाली में देसूरी के साधड़ी नगर में राकावत रिजॉर्ट में आयोजित 10 दिवसीय बाल अभिरुचि शिविर का समापन। शिविर में योग, खेलकूद, संगीत, नृत्य प्रतियोगिता आयोजित हुई। 52 छात्राओं ने भाग लिया। सुबह के बाउजाबू में 20 नंबर पिलर पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। कार और बस के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में कार सवार 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। गुजरात के बताए जा रहे सभी घायल लोग। और चलिए नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबर। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली कार्यालय पर किया प्रदर्शन। विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर बिजली सप्लाई उपलब्ध कराने की मांग। श्रीकरणपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। तापमान 39.3 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे बाजारों में पसरा सन्नाटा। वहीं बढ़ती गर्मी में एसडीएम ने नगर पालिका को प्रमुख स्थानों पर चाय और पानी की व्यवस्था करने और पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में करंट लगने से 18 वर्षीय युवक की जान चली गई। युवक सरस बूथ पर कैमरा लगा रहा था, तभी अचानक करंट उसे लग गया। युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। बीकानेर में युवक युवती के मिले शव। प्रथम दृष्टया ट्रेन से कटकर जान देने की सूचना मिल रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। नापासर थाना इलाके की घटना। और चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। निटवाना में भीषण गर्मी से पक्षी हो रहे परेशान। केराब गांव में राष्ट्रीय पक्षी लूताब घात का हुआ शिकार। घायल मोर का शिक्षक ने घर लाकर इलाज किया। लूताब घात की वजह से पशु और पक्षी भी शिकार हो रहे। निटवाना में तेज रफ्तार कार ने राहगीर को मारी टक्कर, जिससे राहगीर हुआ घायल। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार। निटवाना के बाजार में पानी सप्लाई गाड़ियों की मनमर्जी के कारण बाजार में बन रहे जाम के हालात। यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं कैंपर चालक। लोगों ने यातायात पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। नागौर में 4 जून को सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। माड़ीबाई मिर्धा राजकीय महिला महाविद्यालय और बीआर मिर्धा राजकीय पीजी महाविद्यालय में होगी मतगणना। 8 विधानसभा इलाके की 153 राउंड पर होगी काउंटिंग। नागौर के मिर्ता सिटी से गर्मी से राहत देने के लिए 4 भुजा चौक मित्र सेवा मंडली ने आमजन को पिलाया ग्लूकॉन डी। कैरी का जूस, शिकंजी सहित रोजाना अलग अलग पेय पदार्थ पिलाकर सेवा दी जा रही। मकराना में 5 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में किया मामला दर्ज। आरोपी युवक को करधनी पुलिस की मदद से डिटेन किया गया। निटवाना में यातायात पुलिस कर्मियों को भीषण गर्मी से बचाने की पहल। एसपी ने पुलिस कर्मियों को बांटी छतरियां, पानी की बोतल व ओआरएस पाउडर के पैकेट भी बांटे गए। एसपी ने ट्रैफिक कर्मियों को ड्यूटी के साथ धूप से बचाव का भी संदेश दिया। निटवाना में सीआर 16 क्षेत्र को जियो पार्क बनाने की मांग है। 8 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी मानव सभ्यता का गवाह है। 16 क्षेत्र को संरक्षित करने की मांग है। खुदाई में मिले प्रागैतिहासिक हस्त कुल्हाड़ी सहित कई हथियार। रियाबड़ी तहसीलदार भिवराज परिहार ने जलदाय विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। पेयजल सप्लाई पंप हाउस का निरीक्षण कर विभाग के कर्मचारियों से जानकारी लेकर सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यावर में आगामी 3 से 16 जून तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समिति की ओर से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई और जयंती समारोह का प्रथम निमंत्रण भगवान गणेश को दिया गया। ब्यावर के महावीरगंज स्थित बालाजी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा शुभारंभ से पहले कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की धुन के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी तादाद में महिलाएं भी उपस्थित थीं। लाडनू में प्रभारी सचिव कन्हैयालाल स्वामी ने राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। अस्पताल की अव्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। आमजन से पानी और बिजली आपूर्ति के संबंध में फीडबैक भी दिया। ब्यावर प्रभारी सचिव 2 दिवसीय प्रवास के दौरान राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां
बोल ब्यावर अभियान के तहत चलाई गई स्पोकन इंग्लिश क्लास में शिरकत की। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए नवाचार की उन्होंने सराहना की। ब्यावर जिला प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वार्डों में भर्ती रोगियों से बातचीत करते हुए इलाज और रोगी सेवा के बारे में फीडबैक लिया और व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए सीधे रुख करते हैं खबरा तहसील रिकॉर्ड, नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। बारां में बेटकिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पत्नी की मौत हो गई जबकि पति गंभीर घायल हुआ। घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बारां में व्यापारी से मारपीट और लूट का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 15 मई को लुटेरों ने वैन के कांच पर पत्थर मारकर कपड़ों से भरी कार और 10,000 रुपए ले गए थे। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। बारां में प्रभारी सचिव ने हीटवेव प्रबंधन का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। ग्रामीणों से बिजली आपूर्ति के बारे में जानकारी दी। विभिन्न परियोजनाओं के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। बुरी के किशोराय पाटन में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई जबकि मृतक की बहन और 11 वर्षीय बेटा घायल हुआ। घायलों का कोटा के अस्पताल में इलाज जारी। अटरू थाना मुख्यालय के गायत्री नगर मोहल्ले में नाबालिग छात्रा के गले पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। मोहल्ले के ही 2 युवकों ने घर में घुसकर हमला किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झालावाड़ के उन्हेल नागेश्वर में विद्युत विभाग के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई। बिना कनेक्शन चल रही थी सार्वजनिक ट्यूबवेल का कनेक्शन काटा। भड़के लोगों ने एक्सीएन को घेर लिया। बारां जिला प्रभारी सचिव जोगाराम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में आवारा मवेशियों और गंदगी को देखकर नाराजगी प्रकट की। मोदी प्रभारी सचिव गुंजीलाल मीणा ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वार्ड प्रभारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं को माकूल रखने की बात कही। बारां के सीताबाड़ी में आदिवासियों का लघु कुंभ सीताबाड़ी मेले को लेकर तैयारियां जारी। 6 जून से शुरू होगा मेला। मेला कार्यालय का विधिवत उद्घाटन। कोटा नगर निगम की गौशालाओं में पशुओं को गर्मी से राहत देने के लिए फव्वारे से छिड़काव किया जा रहा है। गौशालाओं में टीन शेड के नीचे बने बाड़े में बंद पशुओं को 47 और 48 डिग्री के टेम्परेचर का टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। और चलिए अब देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। सलूमबर की पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई की। साइबर ठगी करने वाले शातिर गैंग के सदस्यों को गाजियाबाद, जयपुर, भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने महिला से टेलीग्राम पर वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से 5,58,000 रुपए की ठगी की। राजसमंद लोकसभा सीट के मतों की गणना 4 जून को राजकीय बालकृष्ण विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में सुबह 8 बजे से होगी। संसदीय सीट में शामिल 8 विधानसभाओं की कुल 2,135 ईवीएम की गणना की जाएगी। राजसमंद के गुमलगढ़ में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 युवकों की जान गई। 2 युवक गंभीर घायल हुए। घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला प्रभारी सचिव भानु प्रकाश एट्रू पहुंचे कपासन गांव मुगाना में जल प्रपात योजना का बारीकी से निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने पेयजल और बिजली व्यवस्था को लेकर सीधा संवाद किया। भीलवाड़ा में कृष्णा हॉस्पिटल में हंगामा। इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। भीलवाड़ा के आसिन में डोडा चूरा लेकर जा रहे 2 तस्कर की सड़क दुर्घटना में मौत। ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग स्थित हरिपुरा चौराहे के पुल की घटना। पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंची। भीलवाड़ा में भाजपा ने चलाया सेवा ही संगठन अभियान। सूचना केंद्र चौराहे पर पिलाया शीतल पेय। आमजन को भीषण गर्मी और नौतपा के प्रकोप से बचाने के लिए अभियान को चलाया गया। राजसमंद का रेलमगरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 750 ग्राम अवैध अफीम जब्त की गई। राजसमंद के अदमपुरा गांव के एक बाड़ी में अचानक से आग लग गई जिससे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लकड़ी की जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने पानी छिड़कर आग पर काबू पाया। और चलिए अब देखते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील।
प्रतापगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। उसके कब्जे से 7 किलो 850 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया। बरामद अफीम डोडा चूरा की कीमत 1,15,000 रुपए बताई गई। प्रतापगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जा रहे सड़कों के निर्माण में अनियमितता का आरोप है। भाजपा नेता लच्छीराम निनामा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। बांसवाड़ा के आनंदपुरी में डीजे गाड़ी 11 केवी लाइन से टकराई है। हादसे में एक महिला की मौत, 3 घायल हुए। तीनों घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के बाद बांसवाड़ा रेफर किया गया। बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। बांसवाड़ा में भवानपुरा नदी में नहाने के दौरान युवक की डूबने से जान चली गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। और चलिए अब देखते हैं भरतपुर संभाग के तहसील की खबरें। सेपऊ के बजरदड़ गांव में सूखे पेड़, तालाब को लेकर ग्रामीणों भी रोष है। आक्रोशित लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और अमृत सरोवर तालाब में पानी भरने की मांग की। सेपऊ के वसई नवाब गांव में भीषण गर्मी के बीच पेयजल किल्लत गहरा रही है। लोगों की समस्या को लेकर तहसीलदार काफी सख्त हैं। उन्होंने पेयजल समस्या का घर घर जाकर जायजा लिया। लोगों ने चंबल लिफ्ट परियोजना से पर्याप्त पानी नहीं मिलने से अवगत भी करवाया है। मलारना डूंगर में आबादी के पास वन विभाग की पहाड़ी में आग लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और दमकल ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। सवाईमाधोपुर कलेक्टर ने मलारना डूंगर में रात्रि चौपाल आयोजित की। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उसके बाद भाड़ौती में सफाई और पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया। सेपऊ के मालौनी पवार गांव निवासी शिक्षक जगदीश की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। नगला हरलाल गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात थे शिक्षक जगदीश। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस की कार्रवाई। धोबी पाड़ा में 3 दिन पहले सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना भी कबूल किया। धौलपुर के सरमथुरा थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शिकारियों को हिरासत में लिया। तीनों शिकारियों के पास से पुलिस ने 5 मृत खरगोश के साथ 3 टोपीदार बंदूकें भी बरामद की। धौलपुर की सदर थाना पुलिस और डीएससी टीम की संयुक्त कार्रवाई। अवैध शराब बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 106 देशी शराब के पौवे भी बरामद किए। धौलपुर की महिला थाना पुलिस ने 10 दिन पहले अपहरण कर ले जाई गई नाबालिग को डिटेन किया। फिलहाल पुलिस मामले में फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। धौलपुर जिला कारागार की खुली जेल में बंद कैदी के फरार होने का मामला। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा कैदी रोज की तरह काम करने के लिए निकला था। वापस नहीं आने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के दौरान कार चालक की मौत हो गई। सेवर थाना क्षेत्र के मैला गांव की घटना।